मेरी दो बहनें हैं, छोटी छोटी है, अभी शादी वादी नहीं हुई है। हम लोग, माता जी कौन है आपकी? मेरी माता ये है। आप लोग का बॉडी रखने का मकसद क्या है अभी तक? जो सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर लिखा गया, कोई सुनवाई हो नहीं, कोई देख रहा है तो कोई आ रहा है, मतलब क्या है? ये लाश हमारी गुम रखी गई है, हम धक्के धक्के खा कर लाश लाया किसी तरह, कप्तान या दरखा डाला, फिर हमारी सुनवाई हुई किसी तरह। आज 4 दिन हम दो वहाँ झेल रहे हैं, मामूली बात है। अनाथ बोल के छोड़ दिया। कहाँ के निवासी हैं आप? बेटी पहाड़पुर की। ये क्या 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 मामला है, घटना बताइए थोड़ा सा। घटना यही है कि तिवारी, बबलू तिवारी सुबह आए थे, मेरे बाबू को लेके गए। फोन किए थे पहले कि बोले कि काम करना है, ये नहीं बताए क्या काम करना है। तो बाबू बोले कि मेरे तबीयत नहीं ठीक है, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। तो फिर बोले कि फिर आए, वो घर पे आए, साथ में लेके गए। बबलू तिवारी कहाँ के निवासी हैं? मलिकपुर के। मलिकपुर के। हाँ। वो और भी कई बार लिवा गए हैं, क्या काम हो गए वहाँ करने के लिए? बहुत ऐसे आते जाते थे, जैसे लेके जाते थे कभी काल। क्या जबरदस्ती लिवा गए थे क्या? हाँ, उस दिन जबरदस्ती लेके गए थे। बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वो घर पे आ गए ले जाने के लिए। हाँ। तो बोले कि बाबू को मेरे लेके गए। तो काम करने के लिए लिवा जाएगा, कोई घटना थोड़ा घटाएगा, ऐसा कैसा हो गया बताओ? ये पता नहीं, वो बताया ही नहीं। बबलू बताएगा। वो बबलू काम बताएगा ना। काम कौन सा था? तो काम घर पे नहीं बता के लेके गए थे, क्या काम करना क्या तो है। कैसे इनकी मृत्यु हुई है, कुछ है जानकारी? नहीं, वो तो बबलू जानेगा ना कि कैसे मृत्यु हुई है। आप लोगों को ये जो जब गए दिहाड़ी करने या मजदूरी करने जब गए, कितना समय बाद आपको सबको पता लगा कि इनके साथ ऐसा हो गया? शाम को 4 साढ़े 4 बजे फोन किए किसने थे। सूचना दिया? वही बबलू तिवारी ने। बबलू तिवारी ने दिया। जी। तो आप लोग क्या किए फिर? तो वो 3 मेल का बात बताया, बोले कि एक्सीडेंट हो गया है मंगल नगर में। तो फिर बोले कि वो कहीं पे वो दारू पी के गिरे पड़ा बेहोश मिले थे, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो फिर लेके कादीपुर गए थे, कादीपुर नहीं भर्ती लिए। तो वो फिर सुल्तानपुर लेके चले गए। सुल्तानपुर में जब पहुँचे तो फोन किए, सब कुछ करा के बाद फोन किए। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरी दो बहनें हैं, छोटी छोटी है, छोटी छोटी है, अभी शादी वादी नहीं हुई है। हम माता जी कौन है आपकी? मेरी माता ये है। अच्छा। और परिवार में कौन है? मेरा भाई है, और ये मेरी भाभी है, मेरी दादी है, मेरी मतलब जीने का जरिया केवल दिहाड़ी थी। मेरे वो पिताजी भी थे, यही मेरा भाई है, वो भी दिहाड़ी करता है। पलुगार हो गए तो सब अपने अपने पलुगार देखता है ना। हम लोग तो ये जो घटना हुई बेटा, ये अपने शासन प्रशासन या थाना कौन पड़ता है? कादीपुर। तो अपने एप्लीकेशन FIR आपको दर्ज हो गई? अखन नगर वहाँ लिया नहीं गया हमारा बोले कि हम लोग छोटा मोटा केस नहीं लेते हैं। वहाँ से डांट के भगा दिए, कहे कि जाओ यहाँ से घूमने आए हो तुम सब। कौन कहा? वो दीवान सर। फिर जाना चाहिए ना ऊपर भी, और भी अधिकारी ऊपर हैं, जगह थाना के लोग नहीं लिखे तो फिर ऊपर जाना चाहिए ना। लाश को लवाइस घोषित कर दिए थे, लाश को बता ही नहीं रहे थे कौन से हॉस्पिटल में रखे हैं। तो बहुत बहुत खोजने पर तो लाश अगर आपके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ या दारू से या रिएक्शन से ऐसा हुआ कुछ, तो जो लिवा गए थे उनको इस तरीके गुमराह करने की क्या जरूरत? अब वही जानेंगे ना उनको क्या हुआ। वो तो वहाँ पर भी थे भी नहीं, हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर थे ही नहीं, उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था। अच्छा, घर से वही आपके घर से वही ले गए? हाँ, वही लेके गए। घटना हो गई। हाँ, घटना हो गई। वो बताया, सही बात बता ही नहीं रहे थे। हाल ना देन हमें दिखाए ना, घरे हाल भी नहीं दिए, बोल रहे उनका दवाई दर्पण कर। आप लोगों का क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को मदद चाहिए। जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, हमें इंसाफ दिलाइए और हम लोग को सरकार से मदद चाहिए। मेरी छोटी छोटी 2 बहनें हैं, उन लोग को कौन देखेगा? वही थे, कमा के लाते थे, हम लोग वही खाते थे। खेती नहीं है? नहीं, खेती नहीं है, कुछ भी खेती नहीं है। नहीं। 5 पैसा है, 5 पैसा में क्या होने वाला है? अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। लाश आप लोग कितने दिन से रख के बैठे हैं? 3 दिन हो गया है। 3 दिन से लाश रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई है। नहीं आया भी नहीं, कोई देखने भी नहीं आया। आप लोगों को थाना अखन नगर पड़ता है? जी। थाने से कोई नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं आया।
तो क्या मांग है, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हमें लोग को मदद चाहिए सरकार से और उनके सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए। जो लाश रखे हैं कब जलाएंगे आप लोग? हम लोग को जब इंसाफ मिल जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, मदद मिल जाएगी, हम लोग लाश जला देंगे। यार दर्द हो जाए नहीं तो तब तक ऐसे लाश रखे रहेंगे? हाँ, ऐसे लाश रहेगा, हम लोग लाश को नहीं हटाएंगे। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाह रही हैं आप? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम लोग को मदद चाहिए। मेरी छोटी छोटी 2 बहनें हैं, उन लोग को कौन देखेगा? एक इधर है, एक इधर, शादी कौन करेगा? हम लोग कमाने खाने वाले, दोनों शादी करने के लिए हो गए हैं। इधर आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तिलक है। अच्छा, कौन सा गाँव है? बेटी पहाड़पुर, कौन सा थाना है? काजीपुर। अच्छा, क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था सर, पंडित जी इनको आए, कौन पंडित जी? बबलू तिवारी आए थे। हाँ। और जब वो पेड़ गिरा खत्म हो गया, हमरे सबके हाल ना दे। कौन लेकर गया था घर से आपको? उनको बबलू तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं वो? मलिकपुर हाँ। लिया के गए, जब वो पेड़ गिर पड़ा ना वहीं कुल काम उनके हो गया, लेके चला गए, हमरे सबके हाल ना दे। जब वो कादीपुर ले गए, कादीपुर जवाब हो सुल्तानपुर ले गए के अपन, जब वो खत्म उतम हो गया तब हमारे सबके सांच के हाल देहन। वो 2 मनाई जात ना, उन्हें से नंबर पहुँचन कहाँ बिटिया ले, तो पापा खत्म हो गए, फोन करके बात कर ले। जो खत्म उनके उनका क्या नाम है? कौन सा गांव है? कौन सा थाना है? कादीपुर। कादीपुर। अच्छा, कितना उम्र समथिंग रही होगी उनकी जो एक्सपायर की है? 45। कितने बच्चे हैं उनको? 4। हाँ। खत्म हुए कितना दिन हुआ? 3 दिन हुआ। अभी तक लाश पड़ी है घर पे? प्रशासन के लोग यहाँ पर कोई नहीं अभी तक आए? अभी तक कोई नहीं दिखाई पड़ा। आपने प्रशासन को सूचना दिया? हाँ, FIR करने गए, FIR हमारा फेंका गया। करे गए, दरोगा के लगे FIR ना लिखी। कौन सा किस थाने के दरोगा थे जो? क्या बोले हो? क्या बोले दरोगा? ये छोटी मोटी केस नहीं लिखे, वो ले जाओ, हम जैसे कहते हैं वैसे लिखो। कहाँ की दोनों लोग घूमने आए, घूम क्या के बोले? चले जाओ। वो कहा इसको ले जाओ यहाँ से। क्या नाम है चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तिलकधारी है। अच्छा, क्या बोले? जो एक्सपायर किए हैं क्या लगते हैं आपके? हमारे छोटे भाई हैं पलकधारी। अच्छा, आप उनके मतलब बड़े भाई हैं? उनके बड़े भाई हैं। तो किस तरह की घटना हुई जो मतलब उनकी मृत्यु हुई? घटना इसलिए हुई है, उन्होंने घर आया, हम्म। उनको ले गया, हम्म। अब पता नहीं क्या काम करवाया क्या नहीं करवा रहे थे। हाँ। और 11 बजे एक्सपायर हुआ, उनके घर ही कर गया था। अच्छा। 2:30 बजे उन्होंने खबर दिया, मैं भी काम पे जा रहा था, हम मिस्त्री काम कर रहे हैं, वहाँ मसाला पच्चा कर के यहाँ गाड़ी बुक कराया। अच्छा। उसके बाद सुल्तानपुर हम पहुँचे, जिला सुल्तानपुर में। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ फ़ोन लगाया, फ़ोन पे बात किया, कहा कोई काउंटर पे जाके पता कर लो। दोबारा फिर फ़ोन लगाया, उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर मैं तहसील में गया हूँ, वहाँ सदर, 2 वकील किया मैंने। वकील करने के बाद उन्होंने कहा नंबर दे दो, नंबर उनको दिया, वो भी फ़ोन लगा रहे, घंटे जा रही, वो नहीं, फिर भी नहीं उठाया। फिर हमारा वहाँ एक ठेकेदार सुल्तानपुर में, वो भी नंबर लिया, वो भी फ़ोन लगा रहा, घंटे जा रही है, फिर भी फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। अच्छा, जो फोन आप कर रहे थे? पंडित के पास, बबलू के, जो लिवा गए थे? हाँ, जो लिवा गए थे, उनका पता नहीं है अभी? उनका पता नहीं है, आज तक नहीं पता है सर। और लाश को कल बड़े मजबूरी कप्तान के ऑफिस में जब गया हूँ, तो वहाँ से एक पर्ची बनी हुई है, उसके बाद उन्होंने चिड़घर नहीं, कोतवाली, उन्होंने कहा आपका कागज़ फाटक वहाँ बन चुका है, आप जाइए वहाँ। मैं फ़ोन कर दिया हूँ, आप काम हो रहा है। फिर मैं गया कोतवाली में पता लगा कि आप लोग बैठ जाइए, खंडनगर पुलिस आ रही, उनके साथ जाना होगा, आप काम तैयार हो गया। FIR वगैरह आपका हो गया कि नहीं हुआ? FIR नहीं हुआ, FIR कहाँ हुआ? क्यों नहीं हुआ? और कह रहा था जैसे मैं कहूँ वैसे लिखो, जो मैं ले गया तो उसको लेने को तैयार नहीं। कौन कर रहा है? और दीवान जी। कहाँ, किस थाने की? अखंड नगर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग चले आए। फिर जब चले आए, बाहर आ गए, कहा छत दे के जाओ। क्या मांग कर रहे हैं आप? योगी जी से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग नहीं, हम कहे फैसला सब हो जाए, सब सुना होना चाहिए। वही इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, जो मदद चाहिए। मेरी छोटी छोटी 2 बहनें हैं, मेरा भाई है। आगे आइए। आप उनकी क्या है? वो भी दिहाड़ी करता है, मेरा नाम प्रतिबिंद है। और मेरी छोटी छोटी 2 बहनें हैं, मेरा बाप भी दिहाड़ी करता था, कोई कमाने वाला नहीं है घर में। मुझे मोदी जी से भी, योगी जी से भी हमें हाथ जोड़ के विनती है, हमें मदद चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दीजिए।
हम लोग सब लोग से कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दीजिए। इंसाफ किस प्रकार से आप किस तरह के इंसाफ मांग रही हैं आप? हमें सब जीने खाए का इंसाफ दे दीजिए, खाने शादी करना है, हम लोग को जीने का खाने का सहारा चाहिए। दो छोटी छोटी बहनें, उनको शादी ब्याह कहाँ से होगा? शादी-ब्याह पैसा करने कौड़ी के कमाने लिए। वाला कौन है आपको? मुजिम जो है परिवार में उसको कौन चाहिए। कौन था उनके? हाँ, परिवार में कौन कौन था? 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा, बेटे क्या करते हैं? बेटे दिहाड़ी करते हैं, वो भी ईटा गारा करते हैं, जो भी काम मिल जाता है। अच्छा, 2 बहनें का भी शादी करने के लिए बाकी हैं। हाँ, ये हाँ, अभी लड़की 2 खड़ी है, बहनें एक शादी लड़की करने खड़ी के है। मेरा आपके हो गया। परिवार में दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन करते थे? हाँ, जीवन करते थे। खेती बाड़ी? खेती बाड़ी नहीं है, 5 बिस्सा है, 5 और बिस्सा। सब खरीद के आता तो क्या है। मांग कर रही हैं सरकार से? हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को मदद चाहिए खाने के लिए, शादी ब्याह करने के शादी लिए। ब्याह करने के लिए। कौन करेगा? तो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता आपको चाहिए? हाँ, हम लोग को सहायता चाहिए। दोस्ती को दंड चाहिए हम लोग। FIR हो चाहिए साहब, हाँ, FIR होना चाहिए दोस्ती को। FIR ना लीजिए। वो गुम हो गया, उसका भी पता लगना चाहिए। वो कहाँ गया वो? नहीं मिला। पंडित जी, पंडित क्या जी बोल रहे हैं? कहाँ फिर से चले बोलिए गए? आप तेजी से। 3 दिन हो हमारा गया लाश हमारा को घर पति में। चला गया, FIR ना लिख गया। पंडित जी भी गुम हो गए। कौन पंडित जी? वो बोली तिवारी तिवारी है। भी है, राय गए, पता नहीं कहाँ, उन्हें पता नहीं चल रहा है। अभी तक आए नहीं आपके घर पे? नहीं, हाँ, कोई खोज खबर नहीं। तो आप लोग अपने जैसे डेड बॉडी को रखे हैं आप लोग, तो हाँ, अभी ये घर पे क्या करना चाहते हैं? जब तक सुनवाई नहीं हाँ, होगी जब तब तक तक कोई ऐसे कार्रवाई रहेगा। नहीं होगी हम लोग डेड बॉडी नहीं जलाएंगे। हाँ। जब तक FIR नहीं मिलेगा हम लोग को। कार्यवाही की बात कर रही हैं, किस प्रकार से कार्यवाही हो ताकि आपका परिवार संतुष्ट हो? मोदी सरकार से पूछिए आप कौन है? आप कौन हैं उनके? उनकी बहू है। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके। पत्रकार महोदय, मेरा परिचय विनोद कुमार गौतम, भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष, सुल्तानपुर। हमें अभी कुछ देर पहले खबर लगी कि यहाँ 3 दिन से डेड बॉडी रखी हुई है और प्रशासन के कान में जू तक नहीं रह रहा है। प्रशासन ये एक भी यहाँ होम गार्ड है, पुलिस कोई भी नहीं आया जो कि यहाँ पर जनों की मदद करे। ऊपर से लापरवाही इतनी, तानाशाही इतनी चल रही है कि मेरे आने के बाद भी हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन कह रहा है कि छोटा मोटा केस है, पेड़ से गिर गया है, जबकि ये सब गलत है। ये सब बनाया जा रहा है कि पेड़ से नहीं गिरे हैं, इनकी हत्या की गई है। चोट इतनी आई है, इसमें अब पोस्टमार्टम हो गया, आप देख सकते हैं कि इनका सर गायब हो चुका है। एक बार बताया गया कि मंगल नगर में वो एक्सीडेंट हो गया है, मंगल नगर में पता करवाए परिजन लोग, वहाँ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। फिर लाश को गायब कर दिया गया सुल्तानपुर में, और जो लाश को लेकर गए वो लोग गायब हैं, आज तक फरार हैं, और प्रशासन उनका ढूंढने का काम भी नहीं कर रही है। हम आप सबके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। शासन से लेकर प्रशासन तक और सरकार तक, ये अमीरों की सरकार है। जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार है, उसके पास सत्ता है उसके लिए पुलिस खड़ी है, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो खाने के लिए मुस्ताज है, उसके पास कोई प्रशासन नहीं है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है। तो हम भीम आर्मी से हैं भाई साहब, हम आपको बताएं दें कि जब तक डेड बॉडी यहाँ से तब तक नहीं जाएगी, जब तक यहाँ FIR की कॉपी नहीं आ जाती है, तब तक डेड बॉडी यहाँ से नहीं जाके बल्कि हम थाने के सामने घेराव करवाने का मनोकामना करते हैं कि अभी हम अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा FIR नहीं मिला तो हम थाना घेरने का काम कर देंगे।